हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 19 जुलाई से, ठीक है, 19 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत के कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? तो मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि एक नंबर में सिलेक्शन होगा या नहीं, ये जो है यहाँ पे जो है आपको बता देता है, ठीक है जी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आपको रिवाइज भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? 16 जुलाई, 18 जुलाई, 17 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल 18 जुलाई को, ठीक है, हर साल 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। और यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 18 जुलाई 2010 से इन्होंने जो है बनाने के लिए जो है इन्होंने पारित किया गया था, ठीक है जी। तब से इसको जो है हम हर साल 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नेल्सन मंडेला दिवस इनको जो है मनाया जाते हैं। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्यों मनाया जाता है कि इनके जो है समाज में फैले जो कुरीतियों, सामाजिक अन्याय को रोकने, सामाजिक एकता बढ़ावा देने के उनके किए गए प्रयास और योगदान की वजह से उनके हर साल जो है उनके सिखाए गए परंपरा कायम रखने के लिए हर साल जो इंटरनेशनल नेल्सन जो मंडेला डे को मनाए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये समाज में बहुत ही इनका उल्लेखनीय काम भी रहा। इनके क्षेत्र में अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए 18 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। हाल ही में CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, उनका नाम क्या है? अजय मेहता, एन कलई सेल्वी, संजय मारीवाला या इनमें से कोई नहीं थे? एन कलई जो सेल्वी जो है CSIR के चीफ है अभी, ठीक है। इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए जो है एक्सटेंशन मिला है, ठीक है, उनका 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। इसको जो है CSIR इसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है जी? तो इसको हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नाम से हम जानते हैं, ठीक है जी। और भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद किसके नाम से हम जानते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ठीक है, विकास जो संस्थान है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1945 में, ठीक, इसका फॉर्मेशन किया गया था 1945 में, ठीक है जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर अभी इसके जो है चीफ कौन है? एन कलई सेल्वी, जिनके कार्यकाल को 2 साल के लिए एक्सटेंशन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण शुरू किया है? हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ के जो राज्य सरकार, ठीक है, एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इन्होंने युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो कार्य प्रशिक्षण योजना इसके सरकार के द्वारा शुरू की, एक कौशल विकास योजना है जिसको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये 2024-25 के लिए, ठीक है, अनुपूरक बजट में इसकी जो पेश करते हुए जो है ये 27 जून 2024 को उसको शुरू की। इस योजना के माध्यम सरकार द्वारा हर साल 50,000 युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण इनको दिया जाए ताकि रोजगार के क्षेत्र में जो बेरोजगार हो उनको रोजगार मिल सके, ठीक है जी। तो इसीलिए इसको लाई गई है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, इसको याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। तो फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये जो है पहला नंबर अर्जेंटीना का है। इसमें भारत का रैंक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का रैंक, इसको याद रखिए, भारत का रैंक 124वें स्थान पर है, ठीक है जी। तो भारत का रैंक 124वें स्थान पर, पहला स्थान अर्जेंटीना है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है और ये जो है ये क्रम को आपको याद रखना है, ठीक है जी। आप सभी को पता है कि ये जो फीफा रैंकिंग ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसी रैंक में फुटबॉल जो प्रतियोगिता में विश्व के नंबर 1 जो है अर्जेंटीना टीम है पहला स्थान में, और भारत 124वें नंबर में, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। फीफा रैंकिंग ये जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, ठीक है जी। कई बार सुने होंगे। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जो फुटबॉल जो खेल होते हैं ये जो इसके द्वारा इस्टेब्लिश कराया जाता है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना कब किया गया था? फीफा का 1904 में स्थापना किया गया था, ठीक है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। पेरिस फ्रांस में बताया ये जो है इसका हेडक्वार्टर आपका जो है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। पेरिस फ्रांस में इसका जो है
फॉर्मेशन किया गया था, यहीं स्थापना किया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ठीक है जी। इसको आपको याद रहे। 211 जो नेशनल जो कंट्रीज के जो है मेंबरशिप है, ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। तो अर्जेंटीना इसमें फर्स्ट नंबर में है। भारत का रैंक इंपॉर्टेंट है, 124 नंबर में है, इसको याद रखना है आने वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%, 7.2%, 7% या इनमें से कुछ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%, ठीक है जी। कल मैं बताया था कल बताया था जो एडीबी है, एडीबी को हम किस नाम से जानते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, ठीक है। इन्होंने भारत के जो है 2025 के लिए लगभग 7% जो है जीडीपी वृद्धि दर बताई। इसी तरह यहाँ पे आईएमएफ जिसे, ठीक है, आईएमएफ को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमान लगाया? तो इन्होंने 7% जो है लगाई है, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, आईएमएफ बारे में, ठीक है। इसको 90 देश इसके जो कंट्री मेंबरशिप है, भारत भी इसका जो है कंट्री मेंबरशिप है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना कब किया था? 1945 में, 1945 में स्थापना किया गया था। और बताया वाशिंगटन डीसी यूएस में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। अभी इसके जो है क्रिस्टीना जो जॉर्जिवा इसके जो है प्रबंध निर्देशक हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये है इसका हेडक्वार्टर, अक्सर कई बार पूछा है, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह। इन्होंने भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933, इसको याद रखिएगा, ठीक है, मानस 1933 का शुभारंभ इन्होंने किया, ठीक है। तो जो ये हेल्पलाइन खास करके जो है जो मादक पदार्थ है, जो खास करके इसके लिए हेल्पलाइन, इसके सेवा के लिए इसको स्टार्ट की गई। और ये जो 24 घंटे ये जो हेल्पलाइन काम करेगी। और ये जो खास करके जो नशीले पदार्थों पे, ठीक है, नशीले पदार्थ पे जो है जांच करती है, जो संगठन, जो नारकोटिक्स एक्ट सुने होंगे पिक्चर वगैरह में, मूवी वगैरह में, ठीक है। तो ये खासकर नशीले पदार्थ पे जो है काम करती है नारकोटिक्स, ठीक है जी। तो इसी का जो अमित शाह ने इसका जो है शुभारंभ किया गया, हमारे गृह मंत्री है। हाल में किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रचा है? जाक्सा ने, नासा ने, स्पेस एक्स ने या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा, ठीक है। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? कई बार बताऊँ, ये जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, उसी तरह जो है नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मिलकर, ठीक है जी, सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इन्होंने इतिहास रचा है, ठीक है। जिसमें जो है नासा के अंतर्गत ढूंढे गए जो नए ग्रह, यहाँ पे जानकारी दी यहाँ की स्पेस एजेंसी के द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ के जो वैज्ञानिकों के द्वारा ये जो खोज जो है अभी भी जारी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 6 ग्रहों की खोज करके इतिहास रचा है नासा के द्वारा, ठीक है। यहाँ की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं, नासा को, ठीक है जी। जो अमेरिका का जो है यहाँ की जो है स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना जो है 1958 में, ठीक है, 1958 में, 29 जुलाई 1958 में स्थापना किया गया था, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये जो है भारत, ठीक है। तो भारत जो है नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की जो है मेजबानी करने जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत हो जाएगा, ठीक है। 39 सदस्य देश, ठीक है, इसमें सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र विमानन सुरक्षा निकाय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन है, विमानन संगठन है, जो इसमें 39 सदस्य देश इस एशिया प्रशांत क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में बहुत सारे देश और साथ ही साथ इसमें जो है हिस्सा लेंगे, ठीक है। ये जो है भारत 11 से 12 सितंबर को, ठीक है, ये नागरिक विमानन पूरे दूसरे एशिया प्रशांत जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन की जो है मेजबानी करेगा, ठीक है। ये किससे संबंधित? खास करके जो सम्मेलन है पूरा दुनिया भर के सभी क्षेत्रों में सबसे, और यहाँ पे जो है नवाचार की संस्कृति, सुरक्षा और संस्कृति, भविष्य के यहाँ पे जो है एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सहयोग और सहकारिता को मजबूत करने के लिए जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है जी। ये इसका फर्स्ट टाइम 2018 में जो है चाइना का राजधानी बीजिंग में किया गया था। ये जो दूसरा सम्मेलन है, ठीक है, सितंबर में भारत के द्वारा इसका जो है मेजबानी किया जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में
किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लागू की है? पोलैंड, बेलारूस, ऑस्ट्रिया या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलारूस। ठीक है, ये रूस के अंतर्गत ये जो आती है। ठीक है, तो 35 यूरोपीय देशों को वीज़ा मुक्त नीति लागू की है बेलारूस। ठीक है, बेलारूस के जो विदेश मंत्रालय, इन्होंने यहाँ पे जब 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति की घोषणा की है। ये निर्णय हाल ही में जो है लिया गया है। ठीक है जी, और ये जो यूरोपीय संघ और सदस्यों के बीच ये जो है ये जो वीज़ा मुक्त नीति इस पर लागू की गई है। और इसमें यूरोपीय संघ के सदस्यों और ब्रिटेन सहित लगभग 35 देशों के नागरिक जो है इसमें बिना वीज़ा के 30 दिन तक बेलारूस में जो है ठहर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो है वीज़ा मुक्त नीति यहाँ पे लागू की गई है। ठीक है जी, तो इसको याद है। 35 यूरोपीय देश के अंतर्गत यहाँ पे रूस में 30 दिन तक यहाँ पे बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं, रुक सकते हैं। ठीक है जी, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मॉरिशस या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है मॉरिशस, याद रखिएगा। तो विदेश मंत्री आप सभी को पता होगा, सेकंड टाइम इनको फिर से विदेश मंत्री इनको बनाया गया एस जयशंकर जी। ठीक है, विदेश में मॉरिशस में इस जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है किसने? एस जयशंकर जी। यहाँ के जो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे प्रवीण कुमार जो जगन्नाथ है, ये उनके साथ भी उपस्थित रहे थे। ठीक है जी, और ये जो है भारत का जो है मतलब जो है विदेश में भारत का पहला जो है जन औषधि केंद्र है। ठीक है, इसका उद्घाटन उन्होंने किया। तो एक खास करके भारत और मॉरिशस के बीच, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित जो है एक तरह की परियोजना है। ठीक, वहाँ पे जो है बहुत ही कम रेट में जो यहाँ पे जो है मेडिसिन वगैरह यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने, बहुत ही कम रेट में मेडिसिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है दोनों देश के बीच ये समझौना, ये परियोजना यहाँ पे जो है लागू की गई। ये जो मॉरिशस है पूर्वी अफ्रीका में जो है आपका बसा हुआ कंट्री है। ठीक है जी, और इसकी जो राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस यहाँ के जो है राजधानी है। और अभी मैंने बताया यहाँ के जो है प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रवीण जो जुगन्नाथ है यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? ट्रेविस हेड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड कहाँ के जो क्रिकेट प्लेयर हैं? तो जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है बल्लेबाज हैं। मतलब जो है ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट प्लेयर हैं ट्रेविस हेड। ठीक है, बल्लेबाज हैं। ठीक है, इन्होंने जो है आईसीसी जो जारी रैंकिंग है पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो विश्व का नंबर 1 ये जो है बन गए हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं। हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? कुश कुमार, शौर्य बावा, राहुल सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शौर्य बावा। ठीक है, शौर्य बावा हमारे भारत के जो है स्क्वैश प्लेयर हैं। ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में जो है सेमीफाइनल में, ठीक है, सेमीफाइनल में इन्होंने जो है कांस्य पदक जो है इन्होंने जीता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, यूएसए के अंतर्गत ये जो है हाल ही में खेली गई थी। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिराउड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? स्पेन, जर्मनी, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, पेशे से फुटबॉल खिलाड़ी हैं ओलिवर गिराउड, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से जो है संन्यास ले लिया है। ठीक है जी, फ्रांस की बात करूँ, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, इमानुएल मैक्रोन यहाँ के अभी जो है राष्ट्रपति हैं। ठीक है जी, अगला और लास्ट क्वेश्चन है शायद ना, एक मिनट, एक क्वेश्चन है। ठीक है, और हाल ही में सीएसके ने, ठीक है, सीएसके ने कहाँ सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है? पेरिस, बर्लिन, सिडनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडनी। ठीक है, सिडनी ये जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत सबसे जो है जाना माना शहर है सिडनी। ठीक है, यहाँ पे जो लार्जेस्ट सिटी यहाँ की, तो चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पे जो है सुपर किंग्स अकादमी इन्होंने लॉन्च की। कहाँ पे? जो ऑस्ट्रेलिया का जाना माना यहाँ लार्जेस्ट सिटी सिडनी में। ठीक, तर एक तरह का जो नया यहाँ पे जो क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है, इनको एक तरह का पूरे साल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, लड़का हो चाहे लड़की हैं। ठीक है, इनको जो है क्रिकेट कोचिंग भी ये जो है यहाँ पे जो है प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा यहाँ पे। ये जो है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा ये अकादमी को लॉन्च की गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है जी, तो महिलाओं का जो है एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। ठीक है जी, जो महिला क्रिकेट एशिया कप ये जो है कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। ठीक है, और 19 जुलाई से, ठीक है, 19 जुलाई से श्रीलंका में जो ये टूर्नामेंट शुरू है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक ये जो है यहाँ का जो
रिंगिरी दाम्बुला जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ पे जो है खेली जाएगी। ठीक, इसमें कितने टीम खेले जाएंगे? टोटल 8 टीम खेलेंगे, जिसमें भारत, नेपाल, आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है जी, और थाईलैंड वगैरह, मलेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी जो है इसमें जो है टीम इसमें जो है खेलने वाले हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।